बीसीसीआई कह रही है कि अच्छा जी ऐसे है कि चलें फिर हम ये कर लेते हैं कि इस दफ़ा तो आप ये टूर्नामेंट जो है इसके मैचेस इंडिया पाकिस्तान के करा लें दुबई में, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट और उसका सेमीफाइनल और फाइनल खेलना पड़ेगा तो फिर पाकिस्तान को आना पड़ेगा। क्यों भाई? मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ ये है कि नो, ये टर्म 3 साल के लिए होगी, ना हम आएंगे ना आप आएंगे, बल्कि इसे उलट करिए कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से लॉजिकली भी, मॉरली भी, और इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट भी ये पोजीशन जो है ये बिल्कुल ठीक पोजीशन है। असल बात यह है कि टाइम गुजरता जा रहा है और हर लम्हा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो है वो शेड्यूल तक इशू नहीं किया है आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था सूरी तौर। इसी तरीके से इसका एक तीसरा स्टेक होल्डर जो है अदर देन द आईसीसी एंड द क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, वो है इसके ब्रॉडकास्टर्स, जिनका असल सब कुछ स्टेक है। तो वो जो स्टार वाले हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनको भी जल्दी है कि कोई फैसला हो किसी तरह। पाकिस्तान की मेरे ख्याल से मॉरल पोजीशन जो स्टेटेड पोजीशन है वो बड़ी मॉरल है और उसके ऊपर हमें डटा रहना चाहिए। कुछ नहीं होगा, 10 साल 12 साल, वैसे भी तो क्रिकेट 17 साल हमारे से उठी रही ना, तो कोई क़यामत नहीं आई, नो हेवन विल फॉल। लेकिन हमें ना इंडिया के डिक्टेट्स के तहत कोई मुआहदा नहीं करना चाहिए। हमें वी आर एन इक्वली इंपॉर्टेंट क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, और इंडिया मुआहदों के वायलेशन भी करता है। दूसरी बात यह कि हमने इंडिया का हर जगह साथ लिया है। बिल्कुल, ये जो बिग 3 की गेम चली थी, हमने एक प्रोग्राम में इसकी तफसील के साथ जिक्र भी किया था, तब भी हमने इंडिया को सपोर्ट किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैंपियन ट्रॉफी का जो बवाला मचा हुआ है भारत और पाकिस्तान में, वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने आईसीसी से कहा दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी, क्योंकि जो है वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां देता है। इसको लेकर के पीसीबी और पाकिस्तान पूरा बिल्कुल खफा हो गया है कि भारत को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। विश्व की सारी टीमें पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आ सकती हैं, तो भारतीय टीम क्यों नहीं आएगी? जबकि हमने यह भी सुरक्षा देने का वादा किया है कि भारत चाहे तो अपना मैच खेल करके और जा करके भारत में ही रहे, हमारे यहाँ ना रुके। फिर भी अगर भारत इस चैंपियन ट्रॉफी में आने के लिए नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि आईसीसी और बीसीसीआई आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान यह इल्जाम लगा रहा है कि बीसीसीआई आईसीसी को जो कहता है वही करती है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बता रहा हूँ कि आईसीसी सबकी है और बीसीसीआई पर्सनल भारतीयों की है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे यह इल्जाम किसी भी लगा रहा है कि जो है आईसीसी जो है बीसीसीआई के कहने पे चलती है, तो ऐसी बात नहीं। दोस्तों, बात तो ये सत्य है कि बीसीसीआई अपनी टीम यानी भारतीय टीम को पाकिस्तान इसलिए नहीं जाने देना चाहती क्योंकि जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है वो पाकिस्तान से ही होती है और भारत को ही टारगेट किया जाता है। भरोसा नहीं है। आज जब वो आपके साथ एग्रीमेंट पर साइन भी कर लें, आईसीसी भी उसका हिस्सा हो, चले एमओयू ना भी हो, ऑफिशियल एग्रीमेंट हो, कल को वो कलाबाजी खा जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पीसीबी के लिए जरूरी है कि जो भी एग्रीमेंट करें वो आयरन क्लैड हो, वो इतना पक्का हो कि उसमें तमाम शिकों को आपने मेंशन किया। यार, एक शेर पढ़ा था, वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता। ना एतबार मुझे इधर का है, ना एतबार अपने घर का है। मैं तो हैरान हूँ कि वो आईसीसी, मतलब मैं तो पहले ही कहता हूँ आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार, कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें आप लोग नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जी जी। मगर मुझे तो कोई मंतक और लॉजिक समझ में नहीं आती। और जिस तरह मैंने कहा, अगर एतबार होता मर नहीं जाते। अब हमें तो एतबार अपने क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं है। कल अभी तो मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि वो लड़े में उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। मगर जो फिर अगर ज़का अशरफ जैसे साहब आ गए, दूसरे लोग आ गए, फिर क्या होगा? फिर वो गिर जाएंगे जाकर उनकी गोद में। अच्छी बात यह है कि अभी 3 साल के मुआहदे की बात हो रही है और एकदम मतलब उसमें ये तो यार दानिश 3 साल के मुआहदे में वो ये कह रहे हैं कि अगर फाइनल में आप पहुंचे तो आएंगे हमारे पास खेलने। ये कैसे हो सकता है? अहमद, अच्छी बात यह है कि अगर इस किस्म का बयानिया आ भी रहा है सामने तो वो अभी आ रहा है। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आता तो आप क्या कर लेते अगर आपने एग्रीमेंट में ये सारी चीजें ना लिखी हुई होती? पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा वे फॉरवर्ड है कि आप तमाम तर चीजें एग्रीमेंट में लिखें। दानिश यार, ये सारी चीजें जो है ना, ये तो अभी मीडिया के थ्रू ही मेरी जान सारा कुछ आ रहा है। कोई भी बीसीसीआई की तरफ से कोई एक ऑफिशियल एक दफा भी कोई स्टेटमेंट आई नहीं, या हमारे चेयरमैन की तरफ से 3 से 4 स्टेटमेंट आ चुकी हैं। मेरे से पूछेंगे तो चीजें ऑलरेडी लॉक एंड फाइनल हो चुकी हैं। अब ये सब फेस कवरिंग हो रही है। वहां से जय शाह और बीसीसीआई अपने मीडिया के सामने अपनी फेस कवरिंग कर रहा है अपने इमाम के सामने, और यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में अपनी फेस कवरिंग हो रही है। मेरे ख्याल से हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी जिसका नाम हुयन है वो डिसाइड हो गया हुआ है। और 5 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, ये जिस तरह उन्होंने बोला था कि वो टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे, वो नहीं आए। ठीक है, वो इतने स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मेरे लिए विन विन सिचुएशन सिर्फ एक ही है, वो ये है कि भारत आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो पाकिस्तान में अलॉट था।
भारत को पाकिस्तान आके खेलना है, ये है मेरी जी। सिचुएशन। बाकी तो जो मर्जी कर लें वो सिर्फ हाइब्रिड है और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। फिर मीडिया के थ्रू अपनी अपनी अवाम में फेस कवरिंग करने का सिलसिला हमेशा से जारी रहा और ये भी वही हो रहा है। तो आज इंडिया जो एक तरह से आईसीसी के ऊपर हावी है, उसमें हम इंस्ट्रूमेंटल है। लेकिन ये कि स्मॉलर कंट्रीज जो क्रिकेट प्लेइंग है, लाइक श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उन सब के साथ खिलवाड़ करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता बीसीसीआई को या हिंदुस्तान को। ठीक। मेरे ख्याल से इट इज अबाउट द टाइम कि गेम ऑफ क्रिकेट से सियासत को दूर करें और वो फैसले करें जो इन द इंटरेस्ट ऑफ गेम ऑफ क्रिकेट है। और इस लिहाज से अगर आप देखें, जैसे मर्जी आप एनालाइज कर लें, तो मोहसिन नकवी का स्टांस जो है वो मॉरली भी ठीक है और असूली मौकफ है। उसकी जो है वो हर जगह से हमायत होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो फैसले वो कर रहे हैं आईसीसी के साथ, उसके पीछे कौम की जो उमंगे कह लीजिए आप, उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो हैं। अच्छा बुखारी साहब, भारत जो है वो तो खुलेआम कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से सबसे ज्यादा फायदा हम देते हैं और सबसे ज्यादा पैसा जो है वो हमारी वजह से जनरेट होता है। तो इस किस्म का रवैया भी भारत को इस चीज का भी बहुत जरूर है। पहली बात तो ये है कि ये वो पार्शली ठीक कह रहे हैं, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। असल में दुनिया के क्रिकेट में सबसे ज्यादा मनी अर्निंग मैचेस वो होते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, विच मीन वी आर इक्वल पार्टनर इन दैट। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये इस तरह के क्लेम जो है वहां से हम तवक्को करते हैं कि जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ताईद भी हो और इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट हो। बिल्कुल इस चीज़ की तवक्को की जा सकती है और उम्मीद भी रखी जा सकती है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को यकीनी तौर पे रिस्पेक्ट किया जाए। और ये बताइए कि ऑब्वियसली हमारी भी जो हिस्ट्री है पीसीबी की, इट हैज़ टू बी सेट अंडर कंसिडरेशन कि हमारी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई। इवन इन दिस सिनारियो हमें पहले वक्त से पहले हम बहुत डिले में रिएक्शन रहा हमारी जो एक बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ एक स्टेटमेंट थी कि जी भारत ने तो आना है और आता ही रहेगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। हमारे माइंडसेट को चेंज होने की कितनी ज़रूरत है? सरवत, मैं समझता हूँ कि वो स्टेटमेंट कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट नहीं थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था उस स्टेटमेंट में, बल्कि वो एमको का वो कहते हैं ना कि एमको की जन्नत में रहने के मुतरादी वो स्टेटमेंट है। रोजे अव्वल की तरह वो आया थी, सबको पता था कि यही होना है कि बीसीसीआई ने अपनी मनमानी है। पाकिस्तान आइसोलेट हुआ हुआ है आईसीसी में, वहां पे उसके साथ कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, आपको डायलॉग से मसले को हल करना होता है। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे जहां जहां ये डायलॉग नहीं करते मोहसिन नकवी, वहां मामला जो है वो गले पड़ जाते हैं। और इस टाइम आईसीसी में सारा मामला पाकिस्तान के घर में पड़ा हुआ है। तो मतलब सिर्फ इसको मुख्तसरन बात अगर करें, मुआहदे वगैरह को सबको हम भूल जाएं, 2026 का मामला सारा हम भूल जाएं, बस ये हाइब्रिड होगा आईसीसी का इवेंट और ये भी इसी तरीके से होगा जैसे आप बता रहे हैं। हो जाना चाहिए, जितना डिले होगा पाकिस्तान के हाथ से ये इवेंट निकल जाएगा। अगर बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर कायम है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह भारत इस केस में कलाबाजियां खा रहा है, ऐसा ना हो कि आगे जाके अगर वो रिटन एग्रीमेंट भी करते हैं तो कहीं फिर पलटा ना खा जाए। अब देखिए फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अगर मिसाल हम दे दें कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और भारत फाइनल में होता है, तो पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा। भारत ने अगले 1.5-2 साल बाद की जो शर्त है वो आज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर बदमाशी है। क्या जय शाह बीसीसीआई हेडक्वार्टर मुंबई में बैठे या आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में बैठे, लेकिन उनके अंदर से एक इंडियन का जो उनका कहने जो गम है वो निकल नहीं पा रहा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही कर रहा है। तो अगर कानूनी चाराजोई होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ होगी। भारत वायलेशन जितनी करे उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस पर अफसोस ही किया जा सकता है, लेकिन भारत जो कर रहा है तो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। और ये अच्छी बात है कि उनके दिल से नेशनलिज्म नहीं निकलती है और होनी भी चाहिए, हर फर्द में होनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह होते हैं तो आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलना है, सही और गलत को अपने सामने रखकर फैसले करने हैं। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ any person on top of any organization। जब एन ने बात की, यकीनी तौर पे इनकी अपनी राय है कि स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि हाइब्रिड मॉडल हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप समझते हैं कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जिसको मैं अगर आसान अल्फाज में कहूं कि मौका देख के चौका लगाना चाहिए, तो कुछ फैसले जो है वो मौका महल के लिहाज से जो है वो बर्वक्त होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है हमें लगता है कि जो है अब वो वक्त नहीं है कि उस किस्म के फैसले लिए जाएं। तो जरा नजम सेठी के इस फैसले को जरा से एलिब्रेट कीजिएगा और साथ साथ अब मौजूदा सिनेरियो में अगर हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या वर्डिक्ट है? चीज है हमारी जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना, जैसे सेठी साहब हो, सेठी साहब तो समझदार और होशियार आदमी थे, लेकिन वो उतने एक्सपीरियंस कंपेनर नहीं थे जो इंडियन क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर गांगुली है या उससे पहले शरद पवार थे या फिर वो साल में बिंद्रा
या उस पार्टी के दीगर और उनके एडमिनिस्ट्रेटर थे। हमारे यहाँ पर ये म्यूजिकल चेयर होती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो टिक कर कोई फैसला कर नहीं सकते। इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे भी बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे जो साबित चेयरमैन है उन्होंने एटीट्यूड दिखाया है, तो तभी हमें ये अब आज का दिन देखना पड़ा है। वो दादा सजदे में गिरे चमकते कयाम आया, मैं बार बार ये बात करता हूँ। और अब यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो मौजूदा चेयरमैन है, इनको एक एडवांटेज है। देखिए अभी आशीर्वाद तो दे दी ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने, कि आप बिल्कुल वैसे ही कहें जैसे आप जा रहे हैं, पाकिस्तान फर्स्ट, और क्रिकेट को भी आप लेकर चले, लेकिन पहले पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, हमारी इज्जत की, एहतराम की। तो अब इसमें इंडिपेंडेंट है मौजूदा चेयरमैन, ये खुद से फैसले कर सकते हैं और ये तगड़े चेयरमैन हैं, इनके पास एक जबरदस्त पोर्टफोलियो भी है। दूसरा, इंडियन जर्नल को ये तकलीफ है कि ये एक इंडिपेंडेंट आदमी, वैसे ये एक मीडिया हाउस के भी हेड हैं, तो इनको वो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले ये जाती पब्लिसिटी की तो कोई शौक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक जिन्होंने बातें की है, जो शेयर हैं, इतनी देर तक एक बात, एक ब्लेसिंग भी होती है अली, ये जब एक देर ज्यादा हो जाए ना, इसको आपको इरिटेट मत हो इससे, ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के पार्टी में, बड़ी चीज है, ये लगा गुजर रहा है, इससे अब प्रेशर इंडिया में डेवलप हो रहा है। और दूसरा, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये पहले जैसे मजबूत इंसान नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, और इनको अब कांग्रेस भी मदद करके पार्लियामेंट में पहुंच गई, और जो संजय गांधी साहब है उनकी सारी फैमिली इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है, तो उनको लेने के देने भी पड़ रहे हैं, उन पर क्रेडिट भी माउंट होगा। और जब आगे जाकर अगर ये सिस्टम जो प्रपोज किया गया है 2027 तक का, ये मेंटेन रहता है, तो फिर क्या होगा कि इंडिया को अपने मुल्क में जब भी पाकिस्तान को होस्ट नहीं करेंगे, तो दे वुड हैव सम मल्टीपल प्रेशर्स, कि आपकी वजह से देखना पड़ा है कि एक सबसे बड़ा जो एक प्राइज और शो पीस इवेंट होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, वो श्रीलंका में खेला जा रहा है। तो ये सारी ऐसी चीजें जो कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक जा रही है। और आपको बता दूं, इस टाइम बीसीसीआई का मामला यह है कि चिट भी अपनी पट भी अपनी, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाठी उनके पास है तो भैंस भी उनके हिसाब से चलेगी। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि पैसा हमारा है तो हम आपकी कंडीशन से मान जाओ। इस टाइम तो वो पाकिस्तान को इस हद तक जो है वो मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं कि तमाम वोट्स उनके साथ खड़े हैं, वोट उनके साथ खड़े हैं, लिहाजा तमाम वोट ने अगर वोटिंग कर दी तो कहीं इवेंट ही पाकिस्तान से ना चला जाए। तो पाकिस्तान के इस टाइम हाथ पांव खुले हुए हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है, कभी कहीं और पे जाके जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। यानी शेव आप ये समझ रहे हैं कि वोटिंग तक जा सकता है ये मामला, ये यानी बड़ा सीरियस। देखिए वोटिंग पे जाने का मतलब ये होगा जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गई कि ऐसा वोटिंग के जरिए होगा, उस दिन ये बात तय होगी कि पाकिस्तान में इवेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वोटिंग में इंडिया के साथ सारे खड़े हैं। पाकिस्तान को इस टाइम हाइब्रिड मॉडल पे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना ही इसको डिले करेंगे उतना ही ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। जैसे भी है इसको मेरे ख्याल से ऑफिशियल हो जाना चाहिए। और कौन सा हाइब्रिड मॉडल? यानी वही हाइब्रिड मॉडल जिसमें इंडिया के मैचेस बाहर होंगे। पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान चाहे कि 60 टीमें यहाँ पे खेलें। देखिए ज़ोएब, अगर हम आपने भी ट्रैवल किया, सफर से भी किया होगा, अगर कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करें या लाहौर ट्रैवल करें 1 घंटा 40 मिनट होता है। यही ड्यूरेशन 1 घंटा 40 मिनट की यूएई में है। अगर पाकिस्तान वाला ग्रुप जो है वो भी उसकी तमाम टीमें पाकिस्तान में रहे, एक मरतबा उन टीमों को बाहर जाना पड़ेगा इंडिया से खेलने। फिर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में खेलेगा, जो दो दूसरी टीमें हैं ग्रुप की वो भी पाकिस्तान में खेलेंगी। तो ये एक अच्छा फ्रूटफुल जो है वो डिसीजन हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, शायद उनके पास दिमाग नहीं है या क्या उनका विजन नहीं है। वो जब फैसले कर रहे होते हैं ऐसे फैसले करते हैं जिसमें सुल्तान की तरह भड़के तो नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल नहीं होते। कि आप उस मुल्क में आना नहीं चाहते, आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो वो मुल्क आपके मुल्क में जाके कैसे खेले? कितना भी रेवेन्यू आता है। इकबाल, ये आईसीसी का इवेंट है। मैंने फिर कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि जिस इदारे का इवेंट है वो इदारा कमजोर नजर आ रहा है। जब आपने पाकिस्तान को दे दिया इस मेजबानी, तो फिर पाकिस्तान की लोग तो कह रहे हैं आईसीसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इकबाल, आईसीसी की क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा इस वक्त इम्तहान है और वो इस इम्तहान पे पूरा नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड को आपस में कह दिया कि आप मामला तय करें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय गवर्नमेंट लिख के नहीं देगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, और वो फाइनल जो है मोदी स्टेडियम में ही कराना चाहते हैं। और उसमें सूरत में क्या होगा? मुझे ये बात बताएं, रेवेन्यू अगर 90% आता है तो उसमें से कितना परसेंट पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता है? वो कह रहे हैं कि इंडिया के बाहर नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बाहर भी नहीं हो सकता। और होस्ट की आपको बात माननी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पे देखो इकबाल, फेस सेविंग ये नहीं है, विन विन सिचुएशन से तो ये मामला जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये पाकिस्तान अपने सांस पर खड़ा है, अगर हाइब्रिड मॉडल माना है तो उसको बचाने की। आज भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामला तय नहीं पा सका और अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी और भारतीय हुकूमत को भी। मुनीर, क्या कहेंगे? देखिए, जब तक भारतीय हुकूमत लिख के नहीं देती, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा, और वो लिख के देने को तैयार नहीं है, तो दोबारा वो कह रहे हैं इन प्रिंसिपल, जो पिछली मीटिंग में था कि आईसीसी ने कहा कि इन प्रिंसिपल इंडियन क्रिकेट बोर्ड तैयार हो गया। आईसीसी एश्योरेंस दे दे कि 100% जो है हाइब्रिड पे होगा। आईसीसी तो जय शाह खुद आईसीसी में। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई तो इकबाल जबानी तो नहीं चलता। पहले बता चुके हैं 2012 में एमओयू हुआ और वो आने से इनकार कर दिया उन्होंने। वही तो है,
वर्बली एतबार नहीं कर रहे, नहीं है इन पे गजब किया तेरे वादे पे एतबार, इनको इनके ऊपर एतमाद की तो बात ही नहीं है। बात ये कि अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं ये, देखिए या तो आप बिल्कुल इनसे वो हो जाएंगे नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप अपने प्रिंसिपल पर जो है ना डट जाएंगे नहीं जी हमारा प्रिंसिपल है, जो होगा फिर देखी जाएगी। कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस को इतना मजबूती से डटे रहना ये भी पाकिस्तान की काम कि क्रिकेट भले आप ना खेलें लेकिन डिग्निटी पे आपको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डिग्निटी पे कंप्रोमाइज किया किसने था? एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे जो हुआ था वो किसने प्लान किया था? वो हमारे जो चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, उन्होंने किया था ना। अगर आप उस वक्त अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज ना करते, चंद जो टॉफीज आपको मिली थी उन पे आप खुश ना होते, तो बात इस नहज पे नहीं आती। तो हमारे जो एक्स हम कह लें अनफॉर्चुनेटली जो भी करता धरता रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा ही नहीं है उस तरह से। वो बस अपने लिए ही जो उनको फॉर द टाइम बिंग ठीक लगा, जो सही लगा। अभी जब बात करेंगे कि इसका जो फॉर्मर चेयरमैन गुजरे नजम सेठी साहब जो बड़ा प्राउडली इस बात को कहते हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल हमने जो है वो इंडिया को मजबूर किया, तो क्या इसके नुकसान, इसके असरात, इसके मुजम्मरात अब पाकिस्तान क्रिकेट को फील हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि तब इंडिया ने तो आपको नहीं कहा था ना कि आप हाइब्रिड मॉडल पे खेलें, उन्होंने तो जस्ट मना किया था। ये हमारी जो उस वक्त की मैनेजमेंट थी, दे प्लान इट आउट कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेल लेते हैं, और तब ये सारा प्लान हुआ था। आप देखिए वो टूर्नामेंट भी कितना खराब हुआ था, श्रीलंका में बारिशें हो रही हैं, कुछ मैच पाकिस्तान में, बाकी वहां पे, तो क्या फायदा हुआ? आपको क्या मिला? आपने क्या किया कि जो रास्ते थे ना वो फ्यूचर के पाकिस्तान क्रिकेट के खराब कर दिए। तो हमारे यहाँ यही मसला है कि सिर्फ फॉर द टाइम बिंग जो सही वो लग रहा होता है अपने लिए, या टेम्परेरी तौर पे फैसले किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म फैसले नहीं किए जाते। तो इंडिया को तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो नहीं आ रहा, ये अपनी गवर्नमेंट की वजह से नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारे अपने करता धरते हैं वो सही फैसले नहीं करते। रमीज राजा कितना शोर मचा रहे थे, मैं नहीं जाए, हम नहीं जाएगी, जीटी टीम नहीं जाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप में, और वो खुद कमेंट्री करने वहां पे पहुंचे हुए थे। इतना मजाक उनका बना, लेकिन ही वाज वेरी ओके विद इट। ठीक है, हम बात करें। अच्छा राजा सर है इस वक्त भारत का क्रिकेट के मैदानों पे, इसमें कोई शक नहीं है जितना रेवेन्यू भारत की वजह से जनरेट हो रहा है, आईसीसी को जितना रेवेन्यू मिलता है उससे जितना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन सब में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें भारत का जो किरदार है उसको अगर मनफी एतबार से ना देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि ठीक है कि वो एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, क्रिकेट लविंग नेशन भी है, और क्रिकेट में उनकी एक अहम किरदार भी है। लेकिन जब उनका किरदार दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के जो हुकूक हैं उनके ऊपर असरअंदाज होना शुरू होता है, तो सवाल और गिले शिकवे फिर वहाँ से जन्म लेते हैं। कोई किसी की IPL हो, वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल लीग हो, इससे कोई किसी को मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बेस्ट विशेज हैं, वो मजीद कामयाब हो, एक नहीं दो IPLs करें, जितनी मर्जी क्रिकेट लीग्स करें, इससे किसी को कभी जो क्रिकेट लविंग लोग हैं, क्रिकेट के फैंस, उनको कोई मसला नहीं होता। बस वो ये कहते हैं कि जो सियासत है उसको खेल के मैदानों से और खेल के जो बोर्ड्स बने होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। इसी पर बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इमरान मानी ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आप ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ कर लेते हैं इस वक्त सूरत हाल से। पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद 4 दिसंबर तक 5 दिसंबर तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। फिर जो तारुफी इजलास हुआ ICC का, उसमें जब नए चेहरे आए हैं जेशा, फिर सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। तो अब क्या हमें चैंपियंस ट्रॉफी से एक हफ्ते पहले तक फैसला होगा, ये सामने आएगा कि कौन सी टीम कहाँ जाके खेलेगी? इंग्लैंड कहेगी हम इंग्लैंड में ही खेलेंगे, इंडिया कहेगी नहीं जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान कहेगी हम पाकिस्तान में ही खेलेंगे, फिर हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ICC के अपने रूल्स में मौजूद नहीं है कि ये इजारादारी खत्म की जाए, सख्ती मनमानियाँ खत्म की जाए? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले देखिए मैं ये बताऊं, जिस तरह आपने बात की कि भारत की इकोनॉमी की, क्रिकेट इकोनॉमी की आपने बात की, मैं वहाँ से थोड़ी सी बात करूँगा कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि भारत की जो इस वक्त क्रिकेट का रिचेस्ट बोर्ड है भारत, और BCCI की जो इनकम है वो बिल्कुल के तमाम ममालिक की अगर आप इकोनॉमी, क्रिकेट इकोनॉमी को मिलाते हैं और भारत की मिलाते हैं तो कोई तब भी कोई मैच नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक होती है, जिस तरह ठीक है क्रिकेट लविंग नेशन है, इस पर भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है कि देखिए आप यहाँ पे क्रिकेट खेलने बैठे हैं, या एक क्रिकेट क्या है? क्रिकेट को हम कहते हैं गेम ऑफ जेंटलमैन। ठीक है, क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहते हैं। जब स्पोर्ट्स की बात होती है, स्पोर्ट्स को एक पीस का मैसेज कहा जाता है। जब आप मैसेज ऑफ पीस की बात करते हैं या जेंटलमैन गेम की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको अपनी ताकत नहीं मनमानी होती है। वहाँ पे आपको ये साबित नहीं करना होता कि आप मतलब कितने रिचेस्ट हैं और आपके पास कितनी बड़ी इकॉनमी है। फिर फैसले या फिर जो मामलात होते हैं वो बराबरी की बुनियाद पर आगे चलते हैं। ठीक है।